अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मौलाना शराफत हुसैन साहब अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ख़बर जो है ना, अब तो मराठी न्यूज़ चैनलों पे भी आ चुकी है और उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर भी वो ख़बर आ गई और तमाम जो है सोशल मीडिया पे भी वो ख़बर वायरल हो चुकी है। दारुल उलूम अज़ीज़िया नाला सोपा, दारुल उलूम अज़ीज़िया मीरा रोड बम्बई के जो उस्ताद थे और वहाँ पे खानकाह भी जो चलाते थे, जिनके ऊपर पत्थर से उनके ही एक मुरीद ने हमला किया। तो अब तक की जो सारी ख़बरें हैं जो मराठी न्यूज़ चैनलों में भी आई है, उर्दू अखबार में भी, और मैंने हमारे एक फाउंडेशन के मेंबर है इस्लाह मुआशरा के, वो वहीं रहते हैं नाला सोपारा में, उनको ज़िम्मेदारी दिया था कि तुम ज़रा तहकीकात करो और मुझे कन्फर्म बताओ वो इंसान कौन है जिसने इनके ऊपर अटैक किया, हमला किया, और वो कहाँ का रहने वाला है और इनसे उसकी क्या दुश्मनी थी। तो तमाम जो हमको इत्तलाआत मिली है उसके मुताबिक वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ था। तो मैंने ये कहा कि भाई, जब ज़हनी मरीज़ था तो उसके माँ बाप ने उसको घर में बंद के रखना चाहिए था। अगर आपका बेटा ज़हनी मरीज़ है तो कोंड के रखो ना, उसको पिंजरे में बांध के रखो, क्योंकि एक ज़हनी मरीज़ में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है कि वो किसी को भी घायल कर रहा है, किसी को भी काट रहा है। तो उसको बंद के रखना चाहिए अपने घर के अंदर, या फिर उनको पागल खाने वालों के हवाले करना चाहिए, वो उसको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर रखेंगे। लेकिन इस तरीके से, और ज़हनी मरीज़ था तो उसको और कोई मिला नहीं रोड के ऊपर, और कोई दिखा नहीं उसको, और कोई नज़र नहीं आया। हज़रत मौलाना ही उसको नज़र आए तो उन्हीं के ऊपर उसने अटैक कर दिया और उन्हीं के ऊपर उसने हमला कर दिया। तो पुलिस की तो अभी फ़िलहाल वो गिरफ्त में है और कोर्ट ने जो है उसको पुलिस की कस्टडी के अंदर भी भेजा हुआ है। अब वो तो पुलिस पूरी कस्टडी करेगी और उसको जो है फिर पता चलेगा कि वाकई में भी उसकी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने हज़रत मौलाना पे इस तरह का हमला किया, इस तरह का अटैक किया। लेकिन मैं यहाँ पे अब कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो, कभी इस तरह का वाक़या पेश आता है ना, तो मैंने मराठी जितनी भी ख़बरें थी उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ा, तो लोगों का कहना यह है कि अच्छा हुआ मारने वाला मुसलमान था। अगर मारने वाला मुसलमान की बजाय कोई और होता था तो ये मुसलमान तो पूरी दुनिया में हंगामा कर देते थे और पूरी दुनिया के अंदर जो है इसका पूरा वावेला मचा देते थे कि देखो, एक मदरसे के मौलाना को इस तरह से दूसरे समाज के इंसान ने मारा। मैंने देखा हूँ हमारे हिंदू भाइयों ने उसके नीचे जो कमेंट्स किए हुए हैं, ये वाकई में भी उनकी बात में कोई शक नहीं है, ये वाकई में काबिल गौर बात है। मुझे आप बताओ ना, यही काम अगर कोई दूसरे समाज का, दूसरे मज़हब का करता था तो हम क्या बोलते थे? अरे, हमारे मौलाना के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये फ़लाने तंजीम की साजिश है, ये फ़लाने लोगों की साजिश है। हालांकि मारने वाला जब मुसलमान ही है तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है, तो इसलिए जो है ना, कभी भी कितने भी आपके बड़े मसाइल हो आपके दरमियान में, आपने उसको बैठ के हल करना चाहिए। मगर हमारा मिजाज नहीं है बैठ के हल करने का, क्योंकि हमारे जो नफ्स है वो शैतान की तरह से मोटे होए हुए हैं। हाँ, जुब्बे 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 वो आ गए हुए हैं हमारे बदन पे, कड़क कड़क इस तरीके जुब्बे। और वो मारने वाले के भी आंख पे जुब्बा भी था, माशाल्लाह 50 रुपये वाली टोपी भी थी। ये है हमारे पास में। लेकिन अंदर अंदर असल देखो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इन्ना फिल जसदी लमुद्गा, जो मुद्गा है एक्चुअल में उसके अंदर जो गू गोबर और उसमें जो गंदगी और गिलाजत भरे हुई है वो निकलना ज़रूरी है। और वो कैसी है हमारी, कि उसमें पूरा किब्र भरा हुआ है, उसमें पूरी अकड़ भरी हुई है, उसमें पूरा हसद और जलन भरा हुआ है। तो हम अपने मसाइल को बैठ के हल नहीं करना चाहते, बल्कि ये इसने पीठ पीछे गीबत की दुकान लगाई हुई है, उसने पीठ पीछे गीबत की दुकान लगाई हुई है, पीठ पीछे ही बदगुमानियाँ, गीबतें, चुगलियाँ, बहतान जो है इस तरह से अपना झोपड़पट्टीपन बताने में लगे हुए हैं। लेकिन कभी मिल के मुलाकात करके बैठ के उस मसले पे हम बात नहीं करेंगे। क्यों? फिर वही बात, जुब्बे, लेकिन अंदर का नफ्स जो है वो कुत्ते का गू। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हमारा हाल हो चुका है। इसी वजह से कि हज़रत मौलाना से अगर कुछ इख्तिलाफ भी था तो भाई आप बात करते, उसको हल करते, मगर बात नहीं करने का था। अब एक मसला तो ये हो गया। दूसरा मसला,
जो वो नौजवान हैं जिसने उन पे हमला किया, तो दूसरा काम ये है कि भाई उसके घर पे भी उसके माँ बाप होंगे, उसके अपने भी कोई घर पे बड़े होंगे ना, उनका भी काम है अपनी औलादों की कैसी तालीम करना चाहिए, तरबियत करना चाहिए। क्योंकि देखो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, मैं जब भी देखता हूँ, जब भी कोई ऐसे नौजवान को देखता हूँ कि वो इस तरह के मामलात कर रहा है, यानी किसी से भी जो है ना बदसलूकी का जो मामला है, तो मैं समझ जाता हूँ। अभी जैसे एक और वाक़या है, हमारे एक साथी है और हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे संडे की मजलिस में वो सवाल किया, बोले मुफ्ती साहब हम लोग शारजाह में पार्किंग के अंदर कुछ कार में बैठ रहे थे, उसी वक्त उनकी वालिदा के हाथ में कुछ बैग वगैरह थे और एक नौजवान, वो हमारे इंडिया का ही था, उसको धक्का लग गया। तो धक्का लगते ही वो नौजवान जो है बदतमीज़ी करने लगा उनकी वालिदा के साथ में, चिल्ला पुकार, मतलब उसको लगा कि भाई अपने इंडिया की ही कोई झोपड़पट्टी है, वही उसने वहाँ शारजाह में भी समझ लिया और वो अपना झोपड़पट्टीपन वहाँ बताने लग गया अपनी ज़ुबान से। तो उन्होंने भी उससे माज़रत की, लेकिन उनकी वालिदा को बहुत बुरा लगा कि भाई एक नौजवान बच्चा है, हमारे इंडिया का है, उसने कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहिए, और शारजाह में जब आप है तो आपके अखलाक कैसे होना चाहिए। वो हमारे जो साथी है उनकी वालिदा को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि बोले अब ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए, यानी वो जो नौजवान है तो उसको माफ़ करना चाहिए या फिर उसके साथ में हमने कोई बुरा सलूक करना चाहिए था। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे को ऐसे की हाल पे छोड़ दो, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे वो मुफ्ती साहब मौलाना शराफत हुसैन साहब को पत्थर मारने वाला नौजवान हो, या शारजाह में बदतमीज़ी करने वाला नौजवान हो, या कोई भी ऐसा नौजवान हो जो अपने छपरी अपने टपोरीपन से वो इस बात का ऐलान करता है कि उसके माँ बाप ने उसकी तालीम और तरबियत कैसे की, या सिर्फ उसके बाप ने उसकी माँ पे चढ़कर अपनी ज़रूरत को पूरा किया था, जैसे कुत्ता कुत्ती के ऊपर चढ़ता है, बोकुड़ बकरी के ऊपर चढ़ता है, और जन के छोड़ दिए इनको। क्योंकि देखो जन्ना कमाल नहीं है, जन्ना कुत्ते हमारे से ज़्यादा जनते हैं। कुत्ती के बच्चे देखे होंगे ना आपने, बुझ 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 बुझ, आधा पौन डजन जो है उसके पीछे फिरते रहते। इंसानों से ज़्यादा कुत्ती जनती है। डुक्करनी, सुअरनी, उसके बच्चे अगर आपने नहीं देखे होंगे तो कभी ज़ियारत कर लेना, आपको देख के पता चल जाएगा कि एक एक सुअरनी के पीछे भी 1.5 2 डजन बच्चे एक साथ में चलते हैं। जन्ना कमाल नहीं है, जन्ना कमाल नहीं है, कुत्ते सुअर भी जन रहे हैं। असल में उनको इंसान बनाना ये कमाल है। और अगर आप मुसलमान हैं तो फिर तो बहुत बड़ा दर्जा और मकाम और मर्तबा है आपका। ये तो आपके अखलाक हो ही नहीं सकते ना भाई। मुसलमान का मकाम और मर्तबा तो बहुत ऊंचा होता है, तो कम से कम उनके अंदर वो अखलाक तो आना चाहिए कि एक बूढ़ी औरत है, अगर उसका आपको धक्का लग जाता है और वो आपसे माज़रत चाहती है, तो अरे आपने ख़ुद उनसे माज़रत चाहना चाहिए कि अम्मी जान, खाला जान और दादी नानी जान कि मेरे से गलती हो गई जो मैं रास्ते में खड़ा हुआ था, नहीं आप जाइए बोलकर आपने ख़ुद उनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। मगर नहीं, तो ये पता ये चला कि बाप ने बोकुड़ के जैसा भस 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 या कुत्ते के जैसा चढ़ के जन के छोड़ दिया इनको। अखलाक नहीं सिखाया, अखलाक नहीं सिखाया, अखलाक नहीं सिखाए। वो सिखाते तो ये नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही वो नौजवान जिसने पत्थर से मारा, उसके माँ बाप अगर उसको ये सिखाते बड़ों का अदब कैसे होता है, कैसे एहतराम होता है, उनसे बात कैसी करते हैं, ये हरकत वो नहीं करता था। पत्थर लेके सर फोड़ दिया उसने उनका। एक आँख से माजूर हो गए वो। माजूर मतलब एक आँख ख़त्म ही हो गई उनकी। आप मुझे बताओ यार, एक इंसान जो है वो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, अब दूसरी आँख जो है उसका भी अभी इलाज और ट्रीटमेंट चालू है, और आज कोई उनकी सर्जरी भी थी। मुझे एक और साथी ने आज मैसेज किया था, मुझे बताओ ना यार, एक ऐसा अल्लाह वाला इंसान है जिसके ऊपर इसने अटैक किया, क्या इसके माँ बाप ने इसकी तालीम तरबियत, क्या खाली मैंने जैसे बताया नहीं क्या, मैं जिस किसी भी छपरी को, टपोरी को, भाई को, दादा को और इस तरह की हरकतें करने वाले बद अखलाक इंसान को देखता हूँ, मैं फ़ौरन समझता हूँ इसके बाप ने सिर्फ जन्ने का काम किया, इसकी तालीम नहीं किया, तरबियत नहीं किया, इसको आदाब और अखलाक नहीं सिखाया। वरना जैसे कुत्ते सूअर भी जो है कम से कम अपने बच्चों का ध्यान रखते होंगे, ये उससे भी गया गुजरा था। तो उसका बेटा ये हरकत ही नहीं करता था ना, हरकत ही नहीं करता था। मैं हमारे एक दोस्त के ऑफिस में बैठा हूँ और 2 लोग आए और वह उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे आइए आइए चाय पी लीजिए।
तो उनसे बात करने को तैयार नहीं, चेहरे को देखने तैयार नहीं। मैंने हमारे दोस्त को बोला भाई क्या मसला है? बोले मसला कुछ भी नहीं है, अब हमारी जमातें अलग अलग हो चुकी। हाँ पहले हम एक ही थे, लेकिन अब आपस में इख्तिलाफ हो गया तो देखो बोले दुश्मनियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बात करने को भी तैयार नहीं। चाय पीने को बुला रहे हैं, मैं बोला दे दो छोड़ गया ऐसों को, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये आपके अपने ज़ात को नुमायाँ करती है कि आप जो है किस मेयार के इंसान हो, किस ओछे इससे आप ताल्लुक़ रखते हो, कितने आप नीच हो या गिरे हुए हो या जलील हो, या फिर आप जो है किस दर्जे के कमीनपन के इंसान हो। क्योंकि अखलाक मैंने कहा बहुत ऊंची चीज़ है। वो अखलाक तो वही इंसान जान सकता है जिसके बाप ने और माँ ने उसको सिखाए। बाप ने खाली जन्ने का काम किया, बोकुड़ और उसके जैसा, इनको क्या मालूम है अखलाक किसे कहते हैं? तो इनके बाप ने सिखाया नहीं ना अखलाक। हाँ जुब्बा आया जुब्बा, इन्होंने तो जुब्बे को दीन समझे, 50 रुपये वाली टोपी को। अखलाक तो इनके बाप ने सिखाया नहीं इनको। ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है ये अखलाक तो वही उसी की ज़िंदगी में आ सकते हैं जिसके माँ बाप ने उसको अखलाक सिखाए, या जिसके उस्ताद ने या जिसके असातिज़ा ने उसको अखलाक सिखाए। अफसोस की बात है ये, मौलाना शराफत हुसैन साहब पे जो अटैक और हमला हुआ, उस वाक़ये ने बड़ा मुझे सदमा पहुँचाया, बड़ा सदमा पहुँचाया। और मैं मीरा रोड आने वाला हूँ भाई, मीरा रोड के अगर हमारे इस्लाह मुआशरा के कोई मेंबर होंगे तो वो मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना रहबरी रहनुमाई के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट कार लेके ओला से जो है आके एक दिन की छुट्टी के लिए लेकर सुबह से शाम तक मैं वापस भी आ जाऊँ, तो मुझे पता चल सके कि मौलाना किस दवाखाने में है, कहाँ है, तो कम से कम मेरी रहबरी हो जाएंगी। लेकिन मैं आऊँगा इंशाअल्लाह उनको देखने के लिए। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, तो मैं ये पूरी बात का खुलासा बस इतना ही है, देखो अपनी औलादों को अखलाक सिखाओ अपनी औलाद को कि भाई अपने जो बिल्डिंग में आप रहते हो वो बिल्डिंग में चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, अपनी औलाद को पहले तफरीक़ मत सिखाओ, तफरीक़ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये जो है फ़ुलानी ज़ात का है, बल्कि अपनी औलाद को आप उनको मुसलमान बनाओ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको सबके साथ प्यार मोहब्बत का मामला करने वाला बनाओ। इसी तरह से हर मसलक वाले का ये भी मत सिखाओ अपने बच्चों को हम तबलीगी है और ये फ़ुलाने जो है ये है, और हम जो है 24 नंबर है और वो 26 नंबर है, और हम जो है ये है और वो है, और हम ऐसे है और वो फ़ुलाने वैसे है। ये भी मत सिखाओ अपनी औलाद को। इससे क्या होगा, अगर आपकी औलाद को आप ऐसी तफरीक़ सिखाएंगे, तो मैंने हमारे वो दोस्तों को वही बोला जिनकी वालिदा से जिसने बदतमीज़ी किया, मैंने कहा मैं आपको लिख के देता हूँ, कल वही बेटा अपने सगे बाप को जूते मारेगा, माँ को जूते मारेगा। वो क्यों? क्योंकि वो माँ बाप ने जो है दूसरों के साथ उसको अदब अखलाक नहीं सिखाए। दूसरों के साथ सिखाते तो कम से कम माँ बाप के साथ में भी वो अदब और अखलाक सीखता था। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, भाई आपके जो भी मसाइल हो, जो भी मामलात हो, उसको बैठ के हल करो, वो मसाइल को बैठकर हल करो, और इसी तरह से अपनी औलादों को अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ, हर एक का मकाम और मर्तबा सिखाओ। जहाँ तुम पढ़ रहे हो, जिन शेख की खानकाह में बैठ रहे हो, बाद में उन्हीं को झोड़प रहे हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सिखाना माँ बाप का काम है। ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।